नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बल के बारे में, लेकिन अलग अलग तरीके से। बल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप कितने ताकतवर हो। बल हमारे मन में भी होता है, हमारी आत्मा में भी और समाज में भी। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें खुद के अंदर के बल को पहचानना पड़ता है। यही बल हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, मुश्किलों से लड़ने का रास्ता दिखाता है। तो आइए जानते हैं बल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमें जिंदगी में हमेशा मजबूत बनाए रखेंगी। दोस्तों, शारीरिक बल, ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक ऐसे इंसान की जो बहुत स्ट्रांग है, ताकतवर है। पहले के जमाने में जब इंसान नेचर के हिसाब से चलता था, तब शारीरिक बल बहुत जरूरी था। शिकार करना हो, खुद को बचाना हो या फिर मुश्किल हालात में जीना हो, हर जगह शरीर का बल ही काम आता था। लेकिन आज के समय में, जहां टेक्नोलॉजी ने सब कुछ आसान बना दिया है, क्या शारीरिक बल का महत्व कम हो गया है? ये सोचने वाली बात है। ये सही है कि आज हमें पहले जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक बल जरूरी नहीं रहा। एक हेल्थी और फिट शरीर हमें न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, बल्कि हमारे मन और दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए दोस्तों, शारीरिक बल का महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और उसे स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बल सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता। कई बार जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जहां शारीरिक बल काम नहीं आता, जहां हमें एक अलग ही ताकत की जरूरत होती है, और वो ताकत है मानसिक बल। मानसिक बल वो ताकत जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। ये हमें मुश्किलों से डरने नहीं देती, निराशा में भी उम्मीद की किरण दिखाती है। ये वो अंदरूनी शक्ति है जो हमें हार नहीं मानने देती, बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है जब तक हम जीत न जाएं। महापुरुषों के जीवन में हमें ऐसे कई किस्से मिलेंगे। गांधी जी ने बिना लड़ाई लड़े अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये उनकी मानसिक शक्ति का ही कमाल था। इसी तरह जब कोई खिलाड़ी हारते हुए मैच को भी जीत में बदल देता है, तो ये उसकी मानसिक मजबूती का ही नतीजा होता है। मानसिक बल एक दिन में नहीं आता। इसके लिए हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पॉजिटिव सोचना पड़ता है और खुद पर भरोसा रखना पड़ता है। दोस्तों, जब हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि बल कितने रूपों में होता है। तेज हवा जो बड़े बड़े पेड़ों को भी झुका देती है, पानी का बहाव जो पहाड़ों को भी काट देता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो हमें धरती से जोड़े रखता है। ये सब प्रकृति के बल हैं जो हमें हर समय प्रभावित करते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि बल सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होता, ये नई चीजें बनाने के लिए भी होता है। जैसे हवा की ताकत से पंखे चलते हैं और बिजली बनती है, पानी से बांध बनाए जाते हैं और खेती होती है। प्रकृति हमें यह भी सिखाती है कि बल का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे, तो ये हमें बहुत कुछ देगी, लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए दोस्तों, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उससे प्यार से पेश आना चाहिए। चैप्टर 4, बल और विज्ञान। दोस्तों, साइंस के हिसाब से बल वो चीज है जो किसी चीज को हिला सकती है, रोक सकती है या उसका आकार बदल सकती है। साइंस ने हमें बल को समझने और उसका यूज करने के नए नए तरीके सिखाए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल से लेकर चुंबकीय बल तक, साइंस ने हमें बल के कई रूप दिखाए हैं। साइंस की वजह से ही आज हम भारी चीजों को आसानी से उठा पाते हैं, तेजी से ट्रैवल कर पाते हैं और नामुमकिन लगने वाले काम भी कर पाते हैं। साइंस ने हमें यह भी बताया है कि बल का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसी तरह यह बुराई के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए दोस्तों,
हमें साइंस का यूज हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। चैप्टर 5, बल का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, बल का महत्व सिर्फ हमारे शरीर या विज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति में बल की हमेशा से पूजा होती रही है। हनुमान जी को शारीरिक बल का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं कृष्ण भगवान को मानसिक बल का। महाभारत जैसे ग्रंथों में हमें बल के अलग-अलग पहलुओं को देखने को मिलता है। ये हमें सिखाता है कि बल का इस्तेमाल हमेशा सही कामों के लिए करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो बल हमें अंदरूनी शांति देता है और खुशी देता है। जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं, तो ये हमारे आध्यात्मिक बल को बढ़ाता है। और यही बल हमें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने और उनसे पार पाने में मदद करता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने आध्यात्मिक बल को भी मजबूत बनाना चाहिए। चैप्टर 6। दोस्तों, खेल और बल का तो गहरा नाता है। चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो या कोई और खेल, हर खेल में खिलाड़ियों को अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगाना पड़ता है। एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होता है। खेल हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी एनर्जी को एक जगह फोकस करना है, कैसे टीम के साथ मिलकर खेलना है और कैसे हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहना है। खेल हमें यह भी सिखाते हैं कि जीत और हार जिंदगी का हिस्सा हैं। हमें जीत से उतना ही सीखना चाहिए जितना हार से, क्योंकि हार हमें हमारी कमजोरियों को दिखाती है और उन्हें दूर करने का मौका देती है। इसलिए दोस्तों, हमें खेलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। चैप्टर 7। दोस्तों, जब हम बल की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पुरुषों की शारीरिक ताकत ही आती है, लेकिन यह सही नहीं है। महिलाएं भी उतनी ही बलवान होती हैं जितने कि पुरुष, लेकिन उनका बल अलग तरह का होता है। महिलाओं का बल उनकी सहनशीलता में होता है, उनके धैर्य में होता है, उनके त्याग और प्रेम में होता है। एक मां अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सहन करती है, कितना त्याग करती है। एक पत्नी होने के नाते वो अपने पति का साथ निभाती है, उसके हर सुख दुख में उसके साथ होती है। ये सब उसके बल को दिखाता है। आज के समय में महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। वो न सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, बल्कि दुनिया में भी अपना नाम रोशन कर रही हैं। ये उनकी ताकत और साहस को दिखाता है। चैप्टर 8। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से हमारी जिंदगी को बदल दिया है, उससे बल का मतलब भी बदल गया है। आज हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं जहां मशीन्स इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। हमें अब कोई भी भारी काम करने के लिए अपनी शारीरिक ताकत का सहारा नहीं लेना पड़ता। टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसे ऐसे साधन दिए हैं जिनकी मदद से हम सारा काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बल का महत्व खत्म हो गया है। टेक्नोलॉजी ने हमें नए तरह के बल से परिचित कराया है, जैसे कि दिमाग का बल, सोचने समझने का बल और कुछ नया करने का बल। आज के समय में वही लोग सफल होते हैं जो इन क्षेत्रों में मजबूत होते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें समय के साथ चलना होगा और खुद को नए जमाने के बल के लिए तैयार करना होगा। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे बल के अलग अलग पहलू और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। याद रखें, बल सिर्फ शरीर में ही नहीं होता, ये हमारे मन में, हमारे विचारों में और हमारे आत्मविश्वास में भी होता है। अगर आप में आत्मविश्वास है, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।